हाँ, समाकलन में इंटीग्रल में 2022 की परीक्षा के अनुसार 8 आएंगे एक एक नंबर के। तो पहले मैं 1 मार्क क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है, 1 अंक के। और ये आएंगे कितने, 1 × 8 माने 8 नंबर के। मतलब ये वाली यूनिट सबसे ज़्यादा नंबर की है, ध्यान रखना। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन में तुम्हारी मैचिंग आएगी, मैचिंग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। मैचिंग कितने नंबर की रहेगी, 6 नंबर की, लेकिन वो मैचिंग में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब मैचिंग में उन्होंने दे दिया कि इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रल लिखिए, sec² x का इंटीग्रल लिखिए, और इधर लिख देंगे sec x का इंटीग्रल। मतलब सारे फॉर्मूले कुछ नहीं करना, फॉर्मूलों के अलावा फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। √a² - x² dx, √a² + x² dx। ये ध्यान देना, जरा सा चेंज है यहाँ, और x² - a² dx, और एक और 1/x² + a² dx, और 1/x² - a² dx। यही इम्पोर्टेंट है, घबराना मत। फॉर्मूले आप लोग सभी याद करिए, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से ही पेपर बनेगा, और पूरा 12 नंबर का इसी में ही से आएगा। ओके, अब इनके ऑप्शंस आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, A B C D E, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन भी बढ़ा सकते हैं, इधर आंसर भी ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ से लिख रहा हूँ, चलो, x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x - a x + a + c। लॉग में जो फंक्शन होता है उसमें मापांक मॉडुलस साइन इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए लॉग के आगे, ठीक है। लॉग 0 और नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन नहीं है। ओके, चलिए, अब ये लिख दिया, इसका लिख दें, चलो ठीक है, 1/a tan 1 x/a। फिर मैचिंग ध्यान रखना 8 नंबर की नहीं आएगी, मैचिंग में रहेंगे 6 क्वेश्चंस। ओके, चलिए, और तो 1/8 tan 1 x/से इसका लिख दें। हाँ, इसका √x² - a² का बड़ा फॉर्मूला है x √x² - a², और -a² log। ये फॉर्मूले भैया बड़ा केयरफुली याद करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं चल सकती, +c, और फिर इसका फॉर्मूला a² प्लस, इसमें और इसमें जरा सा अंतर है, आपको जहाँ भी a² दिखाई दे रहा है वहाँ प्लस का a² लिख दो, प्लस का a², x √x² + a² log x प्लस √x² + a² + c, और इसका √a² - x² का ये है x √a² - a² + a² sin 1 x/a। याद करना भी बड़ा आसान काम है, क्योंकि अगर ये डिवाइड में होता ये तो ओनली sin 1 x/a का फॉर्मूला होता है ना। a² पॉजिटिव है तो a² सब जगह पॉजिटिव रहेगा, इसमें a² नेगेटिव था तो a² नेगेटिव हो गया। तो ये वाले फॉर्मूले दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, केवल इसमें -a² चल रहा है, इसमें प्लस का a² चल रहा है, और ये sin 1 वाले से रिलेटेड है तो sin 1 का हो गया फॉर्मूला। sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x, या हम इसको log tan π/4 + x/2 + c भी लिख सकते हैं।
ये भी आंसर में दिया जा सकता है, ये भी आंसर में दिया जा सकता है, एफ जी। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, 10x प्लस सी। और लास्ट लिख रहा हूँ 10x का भी इंटीग्रल 2 देते हैं, वो लॉग सेक एक्स ही दे सकते हैं, या माइनस में लॉग कॉस एक्स प्लस सी भी दे सकते हैं। फॉर्मूले आप लोग सभी याद करिए, जी मैंने एक सैंपल दिया है। और आपकी मैचिंग में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 6 रहेंगे, मैंने 8 लिख दिए। हाँ, इधर ऑप्शन वो 8 देंगे, 7 से तो कम दे नहीं सकते, ध्यान रखना, 7 ऑप्शन तो देंगे। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन 6 देंगे, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। और यहाँ पर वो आप लोगों को 7 तो कम से कम देंगे, 8 आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मैचिंग के लिए सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, आपके 6 नंबर की मैचिंग पक्की। ओके, अब आते हैं हम 2-2 नंबर के सवाल, ठीक है। यहाँ पर अंक 2, 2 मार्क क्वेश्चंस, ये हाँ 2 मार्क के कितने आएंगे, 2 × 2 4 नंबर का आएगा। तो सीधी सी बात है, 2 नंबर का सॉल्यूशन छोटा रहेगा, आपका लघुत्तरी में रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर बोल सकते हैं उनको, ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन नहीं बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, 4e⁻³ x + 1 dx, ठीक है। अब 2 नंबर का सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है वो देखो, e⁻³ x + 1 dx अलग कर दो। और यहाँ पर जब भी आपको एब नॉर्मल फंक्शन दिखाई दे, मतलब e⁻x होता है नॉर्मल, तो हमें 3x को t सपोज करना है। लेट t = 3x, हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं क्या, माना t बराबर, इसका अवकलन करो, t का dt 3 dx, तो dt/3 = dx। ओके, अब हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को काय में कन्वर्ट करेंगे, t में। तो सबसे पहले हम जिस फंक्शन को t सपोज किया है उसको लिखिए, तो e⁻t, और dx की वैल्यू रखेंगे dt, और ये dt/3 रखना है, 3 को इंटीग्रल साइन से बाहर रखिए और 1 का इंटीग्रेशन x कर दीजिए डायरेक्ट, तो 4/3 और फिर e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, x + c, और बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, पुट कर दो, e⁻3x + x + c, इतना 2 नंबर में सॉल्यूशन सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं इनके केवल क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट, और आप लोग सॉल्व करना, और ना आए सॉल्यूशन तो मेरे को बता देना, और बीच में मेरे को लगेगा कोई अच्छा है तो मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस लेवल के क्वेश्चंस करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, x² 1 - 1/x² dx। इस बार के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगना, कोई आलतू फालतू कैलकुलेशन नहीं है, सपोज नहीं करना है, x² dx और x² 1/x² dx। तो x² dx, x² से x² कैंसिल कर दो, 1 dx, ठीक है। और इसका x² का इंटीग्रल x⁻3/3, 1 का इंटीग्रल x + c, है ना, आई ये। और पिछली वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों लगाना कंपलसरी होता है और क्या होता है। लेबनिज ने इसको डिस्कवर्ड किया था डेफिनेट में, इनडेफिनेट में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाया न्यूटन ने। तो इंटीग्रल जो कांस्टेंट, मतलब बैलेंस नहीं हो रही थी कांस्टेंट वैल्यू को, उसको बैलेंस करने के लिए, और मैंने इसका वीडियो बना दिया एक, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों कंपलसरी होता है। अपन ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़
भाई अपन तो खास तौर पे परीक्षा के लिए देख रहे हैं कि परीक्षा में हमारा 2 नंबर में से एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए हमें साइड से फॉर्मूला भी लिखना है, जो फॉर्मूला अप्लाई होगा x की पावर n+1 c। और एक बात का ध्यान रखना, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है केवल -1 को छोड़कर, मतलब यहाँ x पर पावर -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -1 पावर है तो वो हो जाएगा 1/x, और 1/x का इंडिविजुअल इंटीग्रल log x होता है। तो इसलिए x की जगह मतलब n की जगह -1 के अलावा और कोई भी पावर है तो आप इस फॉर्मूले का बेझिझक यूज करिए। ओके, चलिए। हाँ, और एक ये थर्ड क्वेश्चन, 2x² प्लस e की पावर x dx, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ 2022 के लिए। 2x² कोफिशिएंट बाहर करिए, e की पावर x, और 2x² का इंटीग्रल x की पावर 3/3 e की पावर x ही होता है, प्लस c i इक्वल टू, बस ये सॉल्यूशन हो गया। साइड से आप फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और आप लोग वो टिक करें या क्वेश्चंस देखते जाओ। और ये सारे क्वेश्चंस मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ उसकी एक PDF फाइल भी रहेगी, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, √x 1/√x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, 6 चल रहा था या 5 चल रहा था, जो भी है 5 नंबर, चलो ऐसे लिख देता हूँ। 6 2x 3 cos x माइनस e की पावर x dx। 7th 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। चलो ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। 2 cos स्क्वायर x सेपरेट कर दो पहले तो, और ये 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिनोमिनेटर, मतलब हर का विभाजन कर दिया। फिर 2 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x। इंटीग्रल में क्या है, ना तो आपका प्रोडक्ट रूल है, ना कोसेंट रूल है, मतलब ना आपकी गुणनफल वाला नियम है, ना भाग विधि है। आप केवल यहाँ फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट करो जिससे वो फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो जाए, बस ये ट्रिक चलती है इनको करने की। तो ये 1/cos x अलग लिख दो और sin x अपॉन, और ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, तब आप पहचान पाएंगे कि हमने इसको ऐसे कैसे कर दिया। sec स्क्वायर x dx -3, और ये 1/cos x हो गया sec x, और ये हो गया tan x dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c i इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। चलो, अब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PDF फाइल में से आप लोग डाउनलोड करिए। हाँ, एक आध क्वेश्चन 7 नंबर या 8 नंबर जो भी है, 8 नंबर, ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। थोड़ा ये भी हार्ड हो जाता है 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन आ भी जाए तो बिल्कुल सिंपल है। हम ऐसे फंक्शन को टी सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ हो। तो हमने सपोज किया लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x dx और t का dt। तो x dx या डायरेक्टली लिख दो यहाँ, तो 2x dx इक्वल टू
dt, इसको 1 दे दिया करो। अब हम यहाँ फंक्शन 2x dx की जगह लिख सकते हैं dt, और ये बन गया t, तो ज़्यादा हैवी नहीं है। 1/t का इंटीग्रल मैंने वेल बताया log t प्लस c, बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। अब मैं केवल क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा भाई 9, क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम हो जाएगा। अब इसका जो आने लायक है, x e की पावर x स्क्वायर dx, इसमें एक्स स्क्वायर को टी सपोज करना है, ये रूल है। देखो अपने जो फंक्शन मेन फंक्शन है ना, ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर जब भी आपको एबनॉर्मल फंक्शन दिखाई दे तो उसको नॉर्मल करने के लिए एक्स स्क्वायर को हम टी सपोज कर लेंगे, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। और एक ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ध्यान रखना, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे झपट के टी सपोज करना, और कुछ सोचना ही नहीं है कि टी हम किसको माने हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को टी किसको सपोज करो, सीधी सी बात है। अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिखाई दे या आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे, उसी को टी सपोज करना है, तो टी इक्वल टू हम इसे tan इनवर्स एक्स ले लेंगे। क्या करें, मन नहीं मानता सॉल्व करने में ना, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये टी की फॉर्म में आ गया, ई की पावर टी और डी टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स, और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 नंबर, बस ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हम। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ठीक है। ये अब और एक ये भी ठीक है, 12 हो जान दो 2-4 भाई, कम से कम इतने क्वेश्चन तो कर ही लो कि इनमें से पेपर में आ जाए। ये साइन इनवर्स एक्स को टी सपोज करना है इसकी तरह से। और एक सिंपल सा और करवा रहा हूँ मैं, एक और लिख रहा हूँ बस लास्ट, उसके बाद डेफिनेट वाले ले लेंगे, ठीक है। और ये है आपका ये सिंपल सा, ये 13 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें आप 1 प्लस कोस एक्स को टी सपोज कर लेना, बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अब ये आ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस, ये हो गए, ठीक है। अब 1 मार्क क्वेश्चंस में 6 तो मैंने मैचिंग के बता दी, अब 2 और बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो 1 मार्क क्वेश्चंस में आ जाएंगे सवाल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये डेफिनेट का 2 से ये 14, 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 करिए, डेफिनेट में कुछ नहीं है, इनडेफिनेट की तरह करिए, बस 1/3। यहाँ अपर लिमिट लगाइए पहले, तो फिर यहाँ लोअर लिमिट लगा दो, x की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये 1/3 और 3 की पावर 3 27, और ये 8 हो गया, तो ये आ गया 19/3 आंसर इसका, ठीक है। चलिए, और इनको 2 मार्क में ही कर लो, ठीक है। और हाँ, चलिए, अब आ जाता है तो कितना क्वेश्चन सिंपल, चलो 14 नंबर, जो भी नंबर चल रहा है नहीं ध्यान रहता मेरे को कौन सा नंबरिंग, dx √1 - x स्क्वायर, ये सिंपल सा। तो ये डेफिनेट है 0 से 1,
इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट लगाइए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये इसका आंसर आ गया π/2। ओके, 2 नंबर में इतना सफिशियंट है सॉल्यूशन, ज़्यादा हैवी नहीं आना। और एक 15th नंबर बस लास्ट, और बाकी का मेरे को जो अच्छा लगेगा तो PDF फाइल में दे दूंगा। 2 से 3 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और 2 से 3 लिमिट है, और ये log 3 माइनस log 2। और ये मत सोच लेना बच्चों क्या सर मजाक कर रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। लॉग का रूल होता है निगेटिव वैल्यू को हम डिवाइड में लिख देते हैं। भाई 2-2 नंबर में और क्या पूछेंगे, करने को आप दुनिया भर का कुछ भी करते रहिए, आपके पास टाइम है, स्पीड है, और आप इतना कम से कम समय में इतना सॉल्व कर सकते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लगाइए मैथमेटिक्स। लेकिन 2 नंबर में आएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस, और मेरी आशा है कि जो मैंने आज बताया है उसमें से पेपर आ जाएगा 12 नंबर का, मतलब इस वाली यूनिट से आपके नंबर पक्के। ओके, वेलकम।